हम अगर कंपैरिजन करें बाकी मुल्कों के साथ, तो हमारे यहाँ जो कर्जे लिए जाते हैं उसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँचते, वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे नए मसले पैदा होते हैं। तो हुकूमत का भी काम है आवाम को रिलीफ देना। ये फॉल्ट लाइन कैसे ख़त्म होगी? जी बिल्कुल, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हमारे पास यहाँ पे सियासी इस्तेकाम हो और उसके बाद ही मुआशी इस्तेकाम हो। और देखें, आ सकता है सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम के बगैर आप असल में जो लोग इसके खिलाफ हैं और जो इसकी मुखालफत करते हैं, उसके जब भी सियासी इस्तेकाम आने लगता है या मुआशी डगर पे हम चलने लगते हैं और उसकी इंतशारी कुव्वतें जब बढ़ती हैं, तो ये जिम्मेदार हैं उस वक्त की कि जब हम इस मुल्क की जड़ें खोखली कर गए, जब हम इस मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पर ले आए, जब हम इस मुल्क के लिए एक खुद खतरा की अलामत बन गए, जब इस मुल्क का वकार, इस मुल्क की पहचान को आप जब रोनते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें, इन्होंने भी शमीम साहब बैठे में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने अभी जब जिक्र किया कि हमारी जब हुकूमतें नलायक होती हैं, तो बिल्कुल 2018 में इतनी नलायक हुकूमत मुसल्लत कर दी गई थी इस मुल्क पे, इतनी नलायक हुकूमत कि 4 साल में इंतहाई वो मेहनत करके नाअहली की मिसाल कायम करके, अरूज कायम कर कर इस मुल्क की जड़ें खोखली कर गई। वो जो IMF के साथ अपनी जो वॉयलेट करके मुआहिदा, उसको जो तबाही के धाने पे खड़ा कर कर चली गई। और उसके बाद जब इन्होंने IMF को खत लिखे, वो जब ये बारूदी सुरंगें पहले खोद कर गए, इन्होंने कहा कि डिफॉल्ट होगा, उसके बाद इनके वजीरों ने जब IMF को खत लिखे, तो वो होता है कि आपने अपने मुल्क के खिलाफ एक साजिश की है और कि आप मुल्क इसकी मदद ना करें। जो आप कह रहे हैं ना, बैरूनी खतरात कैसे लाहक होते हैं और अंदरूनी खतरात कैसे लाहक होते हैं, वो बैरूनी खतरात जब बन के हमारे ऊपर उछल के आते हैं, वो यहाँ से अंदरूनी चीजें पहले उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, अंदरूनी मुहर्रिकात। फिर इन्होंने जिस तरह से कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट ये होता है जो 9 मई को किया था इन्होंने। प्रोटेस्ट वो होता है जो 25 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस्लामाबाद में नहीं दाखिल हो सकते, तो ये बुलवाई करके आग लगा के ग्रीन बेल्ट चला गई, इन्होंने पुलिस की गाड़ियां जलाई, इन्होंने पुलिस के सर फाड़े, डंडे मारे। ये प्रोटेस्ट कहते हैं, ये गालियां देते हैं, सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं। इनकी खवातीन, जिनका ये रोज हमें बैठकर पूछ रहे होते हैं कि आप जी खवातीन के साथ ये सलूक, खवातीन के साथ वो सलूक, इनकी खवातीन वो कहती थी कि वो कमांडो हैं। वो किसकी कमांडो हैं? वो उस मलेशिया के कमांडो हैं जो इस मुल्क पे, इसकी रियासत पे, इसके अमलाक पे दावा बोलने निकला है। और ये वो तब लीड करी थी कि क्या कमांडो खवातीन अस्करी तरबियत भी दी जाती है? सियासी जमात में अस्करी तरबियत खवातीन को दी जाती है? ये जो आप कमांडो कह रहे हैं, देखें मुझे नहीं, लेकिन अस्करी कमांड जरूर दी गई, अस्करी हुक्म जरूर दिया गया। जब 7 मई को जो अभी ATC की रिपोर्ट आ गई है कि वो कहते हैं कि 7 मई को जमान पाक में इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुझे 9 मई को गिरफ्तार किया गया तो यास्मीन राशिद की सरबराही में आप जाएं और कोर कमांडर हाउस पे हमला करें। और इन्हीं की जो सनम जावेद की ये रोज बात करते हैं, रोज एक लेकर आ जाते हैं कि कितनी ज्यादती, आप उनकी गुफ्तगू अपने टीवी चैनल पर चला नहीं सकते। जी। आप अपनी फैमिलीज के अंदर बैठकर उनकी वीडियोस नहीं सुन सकते। वो सिर्फ गालियां देती हैं और इस हद तक गाली गलौज करती हैं कि वो आप सुन भी नहीं सकते, मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। और फिर उन्होंने कहा कि मैं लिबर्टी पहुंचा, लिबर्टी में आग लगा के फिर आगे का लाहेमल बताऊंगी। यही नहीं, देखें एक तरफ तो ये एक्शन में वायलेंस कर कर दिखाते हैं, दूसरी तरफ इनकी पॉलिसी में, इनकी सोच में, इनकी तरबियत में एक ही चीज हमें नजर आई है कि सिर्फ मुल्क का नुकसान करो, मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करो, मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा करो ताकि एनार्की फैली रहे और इनकी स्पेस बनती रहे। जब तक एनार्की रहेगी ये अपने आप को हीरो बनाते रहेंगे, जब यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी इनकी जगह खत्म हो जाएगी।